हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8। तो इस समय मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि आज है हरियाली तीज। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, हमारे यहाँ हरियाली तीज की पूजा होती है मीठे पुआ या मीठा हलवा हो और पूरी के साथ। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं मीठे पुए और पूरी। तो भगवान जी की थाली मैंने लगा दी है और चलो अब करते हैं पूजा की तैयारी। तो बस यहाँ मैंने लगाई एक चौकी, उस पर बिछाया एक लाल रंग का कपड़ा और यहाँ पर गौरा जी और गौरी जी दोनों को किया है विराजमान। तो तीज वाले दिन दोस्तों, गौरा जी यानी भगवान भोलेनाथ और गौरी माँ पार्वती जी, तो भोलेनाथ और पार्वती जी माँ की पूजा होती है। तो बस मैंने चौक लगा ली है और भगवान से प्रार्थना की कि भोलेनाथ, माँ गौरी, आप जहाँ कहीं भी हो, आप आके यहाँ विराजमान हो, ताकि मुझे जिस प्रकार जैसे पूजा आती है उस प्रकार पूरी भक्ति भाव के साथ पूजा कर सकूं। पूजा में कुछ कमी हो सकती है, पर भक्ति में, भाव में कोई कमी नहीं है प्रभु। तो मेरी पूजा को स्वीकार करना। तो यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं मेरी भोलेनाथ जी और मेरी माँ गौरी। और इस दिन भगवान को लाल रंग का, हरे रंग का कपड़ा पहनाया जाता है। तो हरियाली तीज है, इसलिए मैं हरे रंग का कपड़ा लेके आई थी। तो सबसे पहले मैंने भोलेनाथ को, माता रानी को हरे रंग का कपड़ा पहनाया। और अब कपड़ा पहनाने के बाद जो भी हम श्रृंगार का सामान लेके आते हैं उनसे इनका तिलक करते हैं। तो पहले मैंने रोली चावल से इनका तिलक किया, रोली लगाई, चावल चढ़ाया, दीपक जलाया। और उसके बाद जो श्रृंगार का सामान लेके आई थी, वो श्रृंगार का सामान सारा एक एक करके मैं भगवान जी के लगाते गई। श्रृंगार हमारे यहाँ दोनों लोगों का किया जाता है, गौरा जी का भी किया जाता है और गौरी जी का भी किया जाता है। तो पहले मैंने भोलेनाथ को, गौरा जी को बिंदी लगाई, माता रानी को बिंदी लगाई, उसके बाद महावर लगाई, तेल लगाया। जो भी श्रृंगार का सामान लेके आई थी वो श्रृंगार का सामान पूरा पहले भगवान जी को लगाया। उसके बाद इस थाली को मनसा जाएगा। तो श्रृंगार में हम लोग 5, 7, 9, 11 जैसे आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से सामान को रखते हैं। और तो बस भगवान जी की हम कर रहे हैं श्रृंगार। तो यहाँ ये सिंदूर लगा दिया भगवान जी का। आप लोगों के यहाँ पूजा कैसे होती है आप लोग भी बताना। मेरे यहाँ तो इसी तरह से की जाती है। बस धीरे धीरे भगवान का श्रृंगार लगा रही हूँ। सिंदूर लगाया, तेल लगाया, महावर लगाई, बिंदी लगाई। तो जो भी श्रृंगार का सामान मैं लेके आई थी वो एक एक करके लगा रही हूँ। ये महावर है। दोस्तों, ये तो है हमारी सुबह की पूजा और शाम का भी हमारा प्रोग्राम है, पर बताते दिखाएंगे आपको अगले ब्लॉग में कि शाम को हम लोगों ने क्या मस्ती की। तो ये तो हमारी सुबह की पूजा का ब्लॉग है। तो प्रभु रक्षा करना, बच्चों को माफी करना, गलती को माफी करना। जय भोलेनाथ, जय माँ गौरी, जय भोलेनाथ, जय माँ गौरी, जय जय सदा सत्यन सहकारी नंद गणेश सोहित कैसे सागर बात कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गड़राऊ या छपको कही जात न काऊ। तो दोस्तों, भगवान जी का श्रृंगार करने के बाद मैंने किया शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ। और पाठ करने के बाद फिर मैंने लगाया भगवान जी को भोग। भोग में मैंने बनाई थी अठावरी। अठावरी मतलब 8 पूरी और 8 मीठे पुए। तो सभी पूरियों में से और पुओं में से थोड़ा सा मैंने खोट लिया है, थोड़ा थोड़ा करके। अब इससे लगाऊंगी मैं भगवान जी का भोग। तो अब ये लगा रही हूँ भगवान जी का भोग। उसके बाद करूंगी भगवान जी को जल अर्पित और उसके बाद होगी हमारी आरती। और ये भगवान जी का ये जो जल बचता है इसको हम शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, क्योंकि भोलेनाथ का जल है, माँ गौरी का जल है, तो शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ शिवलिंग नहीं है तो कोई क्यारी हो, कोई पौधा हो, उसमें आप लगा दें। तो मेरे यहाँ शिवलिंग थी तो मैं शिवलिंग पर जाकर चढ़ाऊंगी। तो और उसके बाद जो श्रृंगार का सामान था, जो पूजा की थाली थी, वो मैंने भगवान जी को अर्पित की और जल लेके उसको मंच दिया। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई संपन्न।
ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन राजे प्रभु पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम तुलसी दोन नाचंद वदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी के हर वाह। जय बलेश्वर वाले बाबा रक्षा करना शताब्दी के बाबा। ओम शिवाय 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 ओम। देखिए आज के दिन क्या बात है यार, ये साल डेली दिन आए करें तीज और आपका वो जो चल्ली वाला जो त्योहार होता है, कौन सा होता है भैया? करवा चौथ। करवा चौथ। ये दिन ऐसे होने चाहिए कि पति की पूजा ऊपर से चोटी से लेके नीचे तक आराम से मस्ती से। भाई ना पैर तो डेली ऐसा कोई नियम हो। हैप्पी हरियाली तीज आप सभी लोगों को भाई। हाँ, भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे और हम पे जरूर बनी रहे इनकी कृपा। बस हाँ सभी हमेशा आप लोगों की जोड़ी सलामत रहे। भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, आपकी फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, बस यही है। ये लो भैया अपना व्रत खत्म। बुढ़िया यार एक बात बोलूं, ये जो व्रत है तुम्हारे जैसे तीज है तुम्हारा, वो चल्ली वाला जो व्रत है हमारा नहीं आज जो भी है जो हमारे लिए रखा जा रहा है यार, भगवान ने कोई ऐसा कोई व्रत नहीं बनाया जो मौन व्रत कम से कम यार कुछ नहीं 6 महीने रहो सारा 3 महीने व्रत हो जाए। 3 महीने छोड़ो, सप्ताह में 1 दिन का मौन व्रत, 1 दिन का कसम आदमी की लाइफ बढ़ जाए भाई साहब। अगर मुझसे सहमत हो प्लीज कमेंट जरूर करना है यार। देखो मौन व्रत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कम से कम साल में अगर 6 महीने ना हो तो 3 महीने, 3 महीने ना हो तो 1.5 महीने ना हो तो सप्ताह में 1 कम से कम। हम कह रहे 1 नहीं था, पूरे दिन में 2 घंटे का मौन व्रत, ये व्रत लो तुम। देखो ये हमें उम्र ऐसे नहीं बढ़ा रही लोग हैं। देखो भाई सुनो मैंने तो सच कहा है भाई, देखो अगर मौन व्रत रह लो ना, ये हर लेडीज अगर मौन व्रत रहे दिन में अगर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी, तो पति की उम्र अपने आप बढ़ जाएगी भाई। मैं क्या कहूँ, पति के सारे भाई देखो कुछ नहीं कह सकते। अरे कुछ नहीं क्यों यार, तुम मेरे साथ दो इस मामले में बताओ, हो गए नहीं क्यों रहे हैं मौन व्रत क्यों बताओ ना भाई। नहीं मौन व्रत से क्या है, पति की उम्र बढ़ेगी, उसकी अच्छा। जो कान जो है ना सुनते। फिर तो एक काम करना चाहिए आपको, फिर तो सारे पतियों को ना गूंगी भी लेने के आने चाहिए, फिर तो पता नहीं इंसान मरेगा ही नहीं। हाँ तो जिनकी अमर हो जाएगा दोस्तों, सही कहा ना। रिसर्च होनी चाहिए, जिनकी गूंगी बीवियां है उन पे रिसर्च होनी चाहिए, उनकी उम्र हम लोगों से ज्यादा होगी। कंफर्म है गुड़िया, कंफर्म है भाई। नहीं वो तो लोग तो अमर हो जाएंगे। नहीं कंफर्म है, उन्हें देख लो, उस पर रिसर्च की जाए। मैं लिख के दे सकता हूँ जिसकी गूंगी बीवी होगी वो हम लोगों से 10 साल ज्यादा चाहिए। बहुत खराब है, बहुत खराब है। शादी से पहले पापा की सुनो, शादी के बाद बीवी की सुनो, साले अपनी कोई जिंदगी नहीं है। बस सुनते सुनते मेरे कान है, हमारे लिए बर्बादी, भगवान ने किसी और के लिए कान नहीं बनाए। अच्छा हम लोग सुनते हैं, हम सास की सुने, ससुर की सुने, देवर की सुने, जेठ की सुने, पति की सुने, माँ बाप की सुने, भाई बहन की सुने। हाँ ठीक है, किसी सुनते हो ना, फिर निकालते किस पे? पति पे। यही तो कह रहा हूँ। तो पास कौन रहता है? अपना कौन है? सबका। मेरी दुनिया कौन है? मेरी दुनिया आप, मतलब मेरा सब कुछ आप, तो निकालें किस पे? भैया एक बात बताओ, 4 जने तुम पे बढ़ा से निकाले, तुम अकेले में बढ़ा से निकाल दो तो भाई मेरी क्या, पति की क्या होगी? ये तो देखो, पति तो नॉर्मल। तो बस दोस्तों सुबह की हमारी पूजा हो चुकी है तीजों की। ये रहे हमारे मंदिर में भगवान जी विराजमान है।
तो सुबह की पूजा हो चुकी है, अब देखते हैं शाम का क्या प्रोग्राम है। तो बस इस छोटे से ब्लॉग को यहीं करती हूँ समाप्त। आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भोले की, जय भोले की।